बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जुम्मे की नमाज से पहले ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा में आरएएफ की टीमें तैनात की गई हैं। 13 अक्टूबर की हिंसा के बाद से बहराइच में लगातार तनाव बना हुआ है और उसी को लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर और कड़ा कर दिया गया है। तो जुम्मे की नमाज से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में आरएएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान बहराइच में हिंसा भड़क गई थी। दो समुदायों के बीच हुई हिंसा में एक युवक की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद से लगातार बहराइच में तनाव बना हुआ है। ऐसे में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा में आरएएफ की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं और जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अब भी बहराइच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई बड़े अधिकारी बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। स्थितियों को नियंत्रण में करने की पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है। फिलहाल जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। तो बहराइच में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद से माहौल लगातार गरमाया हुआ है। तनाव अब भी जारी है और ऐसे में जुम्मे की नमाज से पहले सिक्योरिटी यहां पर और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ गए। रिजवान, बहराइच की अगर बात करें तो अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आरएएफ की टुकड़ियां यहां पर तैनात की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है जुम्मे की नमाज से पहले। और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे साहिल, जिस तरीके से कल बहराइच में यानी एक पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता अगर हम कह सकते हैं कि हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से यानी 13 अक्टूबर की जो घटना होती है, जिसके बाद बहराइच पे तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। लगातार बहराइच में जो आगजनी की घटना निकल के सामने आती है, तमाम चीजें जो है कहीं न कहीं कुछ घरों को भी फूंक दिया जाता है। तमाम जो है लोगों में तो कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बहराइच पुलिस की तरफ से जिस तरीके से जो तत्परता दिखाई गई, तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी थे उनकी तलाश लगातार जारी थी। लेकिन जिस तरीके से कल बहराइच पुलिस और एटीएस के द्वारा बहराइच के डानपारा क्षेत्र में यानी वो दो मुख्य आरोपी जो थे, तालिब और सरफराज, वो नेपाल भागने की फिराक में थे, जिनको बहराइच के नानपाड़ा इलाके पे जो है उनको इनकाउंटर में कर दिया था, जिसके बाद उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बहराइच शहर की जो तनावपूर्ण स्थिति थी, इसको लेकर लगातार बहराइच जिले में यानी सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ा दी गई थी। यानी आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन कोई माहौल खराब ना होने पाए, जिसको लेकर जो तमाम जो आरएएफ की टुकड़ियां हैं, पीएससी बल हैं, वो लगातार बहराइच के तमाम इलाकों में यानी जो संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर अधिक संख्या में उनकी तैनाती कर दी गई है कि कोई माहौल बहराइच में खराब न होने पाए। जिसको लेकर बहराइच की कल जिला अधिकारी मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक विपिन शुक्ला कल जहां इनकाउंटर नानपाड़ा क्षेत्र में हुआ था, वहां पर खुद दलबल के साथ में रात में उन्होंने गश्त भी किया था और सुरक्षा का एहसास भी दिलाया था। तो साहिल, जिस तरीके से बहराइच में जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बिल्कुल बरकरार रखना चाहती है बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक विपिन शुक्ला। जी साहिल, बिल्कुल। और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, रिजवान की स्थितियां जो हैं वो अब भी तनावपूर्ण बनी हुई हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से, जैसे कि आपने भी जानकारी दी, तमाम कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, लगातार व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। उसके बावजूद जो स्थितियां हैं वो अभी तक नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं आई हैं और शायद यही कारण है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो भी लगातार डेरा डाले हुए हैं बहराइच में इस वक्त। देखिए साहिल, निश्चित तौर पर क्योंकि ये घटना कोई छोटी घटना नहीं थी, ये घटना काफी बड़ी घटना मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवियों ने लगातार माहौल खराब करने का प्रयास किया, यानी जिस तरीके से 3 दिन इंटरनेट की सेवा भी बंद की गई कि कोई बहराइच में जो माहौल है वो सामान्य रहे, माहौल खराब ना किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से कल इनकाउंटर के बाद में यानी माहौल बिल्कुल खराब ना हो सके, जिसको लेकर खुद जो है
तमाम जो अधिकारी हैं वो डेरा जमाए हुए हैं और बहराइच के तमाम इलाकों में खुद वो दल बल के साथ में वो रोड मार्च भी कर रहे हैं। और क्योंकि तमाम जो है शहर के उन इलाकों में ज्यादातर जो अधिक संख्या में यानी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जहां पर तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर माहौल खराब होने की आशंका है, वहां पर यानी सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम भी किए गए। और साथ ही साथ कुछ जो है अधिकारी जो है वहां पर जो है रूट मार्च लगातार किया जा रहा है और शहर के तमाम उन इलाकों में लगातार जो सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए, यानी आरएफ की टोपियां, पीएससी बेला और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो लगातार शहर के अंदर तैनात कर दी गई। लगातार रात भर कहीं ना कहीं रूट मार्च किया जा रहा है, यानी एक तरफ इनकाउंटर की जो मामला सामने आता है, जिसके बाद आज जुमे का दिन है, यानी तमाम संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आज जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, यानी कोई माहौल खराब ना होने पाए इसको लेकर सुरक्षा के जो है और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए रिजवान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर बहराइच के जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां बहराइच हिंसा मामले में 2 आरोपियों मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब को कल उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद भर्ती कराया गया है। मामले के सिलसिले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बहराइच के गुनहगारों का एनकाउंटर यहां पर देखने को मिला और आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को गोली लगी थी, जिसके बाद वो घायल हो गए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब बताया जा रहा है कि उन अस्पतालों के बाहर की सुरक्षा को भी और ज़्यादा पुख्ता यहाँ पर कर दिया गया है। तो दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। तो बहराइच में अब भी माहौल तनावपूर्ण है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और जुम्मे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। तो दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में हिंसा हुई थी, जिसके बाद से लगातार बहराइच का माहौल जो है वो तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है। कल पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद अस्पताल के बाहर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। आरपीएफ की टुकड़ी को भी तैनात किया गया है। तो जुम्मे की नमाज से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बहराइच में देखने को मिल रही है।